जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज ये सत्संग आपके सामने यूं ही नहीं आया, आपकी अरदास का फल है जो कि गुरु जी के दिल तक पहुंच गई है। आप हैरान हो जाओगे क्योंकि 3 दिन में 7 ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। आपकी अरदास क्या है वो सिर्फ या तो आप जानते हो या गुरु जी को पता है। और आज जो संगत ये सत्संग पूरा अंत तक बिना स्किप फॉरवर्ड किए सुनेगी, उसको एक एक शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग्स फील होगी, उनकी प्रेजेंस तो फील होगी ही, पर वीडियो खत्म होते होते कैसे आपका कल्याण हो जाएगा, आपके सारे दिल के सवाल, आपके दिल में उठ रहे सारे सवालों के जवाब आज आपको दे जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग से आपका जीवन ओतप्रोत हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 7 की लिस्ट में से या तो पूरी 7 मिलेगी या आपके कर्म कटने पर डिपेंड करता है कि गुरुजी आपको एक ब्लेसिंग्स दें। आज गुरुजी ने आपका रिजल्ट निकाल दिया है, आपको अगली क्लास में चढ़ा दिया है, और जिसका 2025 में इलाज होना है, 2026 बेस्टेस्ट बेस्ट उसी का ही गुरुजी कर रहे हैं। और उसी के लिए आपके सामने ये सत्संग आया है। ये सत्संग पूरा सुनोगे, बल्कि आप इसको सिर्फ अपने दिल में भी उतार लोगे ना, तो ये सत्संग आज उसी के सामने आया है जिसका कल्याण करने खुद आज गुरुजी आपके घर आए हैं। गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू आपके बच्चे का और आपके परिवार की भी रक्षा कर रहे हैं। आज जिस वक्त आप ये सत्संग सुन रहे होगे, आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। आपको यूं लगेगा कि आपकी राइट साइड में कोई बैठा है और वो कोई और नहीं, स्वयं गुरुजी हैं। तो आज सोने से पहले इस सत्संग को पूरा अंत तक सुन के सोइएगा। सत्संग बड़ा जरूर है, पर आपका उतना ही बड़ा कल्याण करेगा। संगत जी, मैं निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल का नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिस कर देंगे। बिल्कुल भी इस ब्लेसिंग्स को इग्नोर मत करिए, मिस मत करिए। इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए। 3 दिन में आपके साथ जो मिरेकल होगा, जो चमत्कार होगा, इस सत्संग में गुरु जी ने 3 स्वरूप लगवाए हैं। देखिए ध्यान से, जो थंबनेल में स्वरूप है, गुरुजी, शिव भगवान और गणेश जी, 3 ही गुरुजी ने आज मिरेकल सत्संग भेजे हैं, जिनमें से 2 सत्संग तो आज शाम को ही मेरे पास आए हैं। ये सत्संग आपका वो कल्याण कर देगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शुक्राना आपका कम पड़ जाएगा। जल्दी से आप इस सत्संग को सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। लाइक आपका गुरुजी के चरणों में हाजिरी है। आप अपनी प्रेजेंस लगा देते हैं कि गुरुजी, मैं आपका भेजा हुआ कल्याण से भरा सत्संग सुन रहा हूं या सुन रही हूं। जितना शेयर करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि जब आप कोई भी सत्संग शेयर करते हैं तो आप किसी की तकलीफ को, किसी के दुख को कम करते हैं। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब आप निस्वार्थ भाव से किसी और का कल्याण करते हैं। संगत जी, जब मैं सत्संग करती हूँ तो गुरुजी साथ बैठ के कराते हैं, और जब आप सुनोगे तो आपको भी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। जब अपने पूरे विश्वास के साथ खुद को गुरुजी को सौंप दिया और कहा, गुरुजी आपकी रजा में ही मजा है, आप जानो आपका काम जाने, मुझे तो सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी सब आपको सौंप देना है। मुझे तो पता है कि आप मेरे लिए जो करोगे वो सबसे बेहतरीन होगा, और इसे कहते हैं सरेंडर। आप ध्यान से सुनिए संगत जी। आज मैंने आपको डायरेक्ट कनेक्शन का 25 दिसंबर वाले अपने सत्संग में बताया था, तो आज मैं आपको सरेंडर का बता रही हूँ। थोड़ा सा टच डायरेक्ट कनेक्शन को भी कर दूंगी, ताकि जिस भी संगत ने 25 दिसंबर का सत्संग मिस किया है उसको थोड़ा सा याद आ जाए, और आप मेरे चैनल पर 25 दिसंबर के सत्संग को सुन लीजिए। बहुत वायरल है वो सत्संग, उसमें आपको डायरेक्ट कनेक्शन का पता चल जाएगा। संगत जी, मैं उस सत्संग का लिंक फिर से इस सत्संग में लगा दे रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा, मेरी नवी संगत यानी नई संगत बहुत कंफ्यूज्ड है कि किवें गुरुजी दे नाल जुड़े, कैसे सरेंडर करे, कैसे डायरेक्ट कनेक्शन करे। तो मुझे गुरुजी ने सेवा दी आज कि मैं आपको ये बताऊं। और देखिए, आज जो 3 सत्संग आप सुनोगे आपको पता चलेगा, आप तो बचपन से ही गुरुजी की छत्र छाया में थे, गुरुजी से कनेक्टेड थे, गुरुजी ने आपको बचा रखा है। तीनों ही बहुत डिवाइन मिरेकल से भरे सत्संग हैं।
क्योंकि त्रिशक्ति ब्लेसिंग आज आपको मिल रही है। 3 सत्संग, 3 स्वरूप जो इस सत्संग के थंबनेल में भी लगे हैं, और 3 दिन में ही गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं। तो 3 सत्संग, 3 दिन, त्रिशक्ति ब्लेसिंग, अगेन 3 की आपको गुरुजी की कितनी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको तो पता ही नहीं है कि आपका कितना बड़ा गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू कल्याण करें। पर उन्हें सुनने से पहले आप ये समझें कि क्या होता है सरेंडर, कब गुरुजी आपको अपनाते हैं। जुड़े तो आप बहुत समय से हैं। जब सुखों की अमृत शहद वर्षा होने वाली होती है, दुखों का अंत होने वाला होता है, तब गुरुजी ना ही सिर्फ आपको अपनाते हैं, पर गुरुजी कहते ने मैं तेरी इन्नी परीक्षा लिती, नींबू वंगर निचोड़िया, पर तू उफ नहीं किती। उल्टा एयो कहा गुरुजी तुसी कर रहे हो ओदे विच ही मेरा भला है, जो भी तुसी कर रहे हो ओदे विच ही मेरा भला है। मैं तेरे तो खुश हूं और हुन तेरा कल्याण शुरू। तू परीक्षा दे विच पास हो गई या हो गया। आपने संगत जी रोज नई प्रॉब्लम फेस करी है, कभी ये कभी वो, कभी घर के कला क्लेश, कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी हारी, बीमारी, ब्लैक मैजिक किया कराया, आप परेशान हुए, पर गुरुजी पर विश्वास नहीं डोला। तब गुरुजी आपके जीवन में आते हैं, धीरे धीरे आपके कष्ट कट जाते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। 90% गुरुजी आपके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% तो आपको काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि 10% तो आपके कर्म है। कर्म कट जाएंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और चमत्कार और सिर्फ कल्याण होगा। 10% में आप इतने परेशान हो जाते हैं, तो कभी आपने सोचा है गुरुजी कितनी प्रॉब्लम सहते हैं हमारी, कहाँ मिलेगा हमें ऐसा गुरु। नई संगत जी, जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो आपको समझ नहीं आता कि आपने बहुत सुना गुरुजी चमत्कार करते हैं, पर आपकी लाइफ में कैसे होगा। तो आज ये गुरुजी का सत्संग वीडियो आपके लिए ही है। अंत होते होते आपके सारे सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके गुरुजी से आपका एक डिफरेंट लेवल का स्पेशल कनेक्शन बन गया है। और आज कमेंट बॉक्स में आप सारी संगत जी जब कमेंट लिखोगे तो एक दूसरे के कमेंट पढ़ना और जो आपसे रिलेट होगा उसकी चेन में ही लिखना। आज का सत्संग सारे डाउट्स तो क्लियर करके गुरुजी के नजदीक तो आपको लाएगा ही, लेकिन आपको सरेंडर और डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब भी बताएगा। संगत जी, वीडियो लंबी है, उतना ही लंबा आपका कल्याण होगा, उतनी ही आपकी कष्ट कटेंगे। जितनी देर आप गुरुजी का ये सत्संग सुनोगे उतना ही आपका कल्याण होता जाएगा, आपके कष्ट कटते जाएंगे, कष्ट कटते जाएंगे, जीवन में खुशियों का आगमन होता जाएगा। आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो पूरा एंड तक सुने। आप में से बहुत सारी संगत मुझसे पूछती है हम तो गुरुजी करते नहीं थकते, पर फिर भी हमारे साथ चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है। तो आज आप सबको बताती हूँ, आपको जो जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। और वो बोलने से पहले सुने वो 7 ब्लेसिंग, जिनमें से कोई 1 या 7 आपकी पूरी होगी आने वाले 3 दिनों में। जिस दिन 1 जनवरी 2026 नया साल, नई जीवन, नई जिंदगी की आपको गुरुजी खुशखबरी दे रहे हैं। इस सत्संग को सुनते सुनते आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, आपके पास शुक्राना के लिए वर्ड्स नहीं होंगे। अब वो 7 ब्लेसिंग सुने जो गुरुजी कह रहे हैं, 1 या 7 की 7 आपको दे सकते हैं। आपके बच्चों की शादी हो सकती है, आपके बच्चों की जॉब लग सकती है, आपको, आपके परिवार में सबको गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, आपको नई गाड़ी दे रहे हैं, नया घर दे रहे हैं, कोई फरिश्ता आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपकी जिंदगी को रोशन कर देगा, ब्लैक मैजिक किया कराया दूर होगा। और आज ये सत्संग सुनते सुनते आपको एक खुशखबरी की कॉल भी 200% आएगी, और वो ही होगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो कुछ भी हो सकती है, पर वो कॉल आपको गुरुजी ने गुरुजी ही करा रहे हैं, गुरुजी के रूप में ही वो कॉल हो रही है। गुरुजी ने आपको करोड़ों में से चुना, मुट्ठी भर संगत बना लिया, इसका वो कॉल संकेत होगी। आगे सुनिए ध्यान से संगत जी। आज 28 दिसंबर 2025 संडे है, और आज अपने परिवार के साथ अगर आप इकट्ठे बैठकर ये सत्संग सुन रहे हैं तो पूरा परिवार ब्लेस हो रहा है, स्पेशली आपके बच्चे। 28 दिसंबर 2025 का टोटल समझिए, 28 मतलब 2 + 8 10 और 1 + 0 1, 12वां महीना
1 + 2 3, 2025 का टोटल किया तो 9, 28 तारीख का टोटल 1, 12 का टोटल 3, 2025 का टोटल 9, 9 3 1 12, 9 + 3 12, 12 + 1 13। तो आज ये सत्संग आपको 13 की ब्लेसिंग दे रहा है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि आज 13 को मैं हमेशा के लिए 13 हो गया। देखिए, ओ माय गॉड, कितना बड़ा थॉट गुरुजी ने अभी सत्संग करते हुए दिया, जो पहले मैंने लिखा ही नहीं था। जब सत्संग लिख रही थी तो लिख रही थी, अभी जब रिकॉर्ड करने बैठी तब गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया कि 9 + 3 + 1 13 होता है। बड़ा मंदिर 13 नंबर फार्म हाउस पर है। तो आज जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या रीप्ले में सुनेगी, तो गुरुजी उसको बड़े मंदिर से आज 13 की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मैं आज 13 हो गया। और ये हर उस संगत के लिए ब्लेसिंग्स का इनाम है जिसने गुरुजी को सरेंडर किया, जो गुरुजी पर विश्वास करती है, गुरुजी के बताए हर फैसले पर चलती है, हर वचन पर चलती है, रोती नहीं है, कुड़कुड़ नहीं करती है। गुरुजी ने कहा तो खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार करती है। तो ये आज गुरुजी का आपको इनाम है। इसलिए कहती हूँ कि गुरुजी के चमत्कार के ढंग निराले हैं। संगत जी ध्यान से सुने, आज गुरुजी ने दे दी आपको खुशियों की चाबी। स्वरूप देखे, शुक्राना उसमें लिखा है, तो वही आपकी खुशियों की चाबी है। तो आपने बस इतना ही करना है आज कि हर चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना किया करना है। जो दिता उसका शुक्राना, गुरुजी मैनू बस आप चाहिए, और कुछ भी नहीं। आप ये करके देखो, सिर्फ 1 महीने सुबह शाम गुरुजी से गुरुजी को मांगो। सृष्टि के रचयिता आप आपके साथ है, तो आपको और क्या चाहिए। देखिए अचानक से आपकी किस्मत कैसे चमक जाएगी। अब नई संगत सुने, कैसे गुरुजी से जुड़े, सरेंडर करें, डायरेक्ट कनेक्शन करें। गुरुजी का स्वरूप है आपके पास तो बेस्ट है, नहीं है तो फोन में से निकाल लें, नहीं तो मेरे चैनल से ले सकते हैं। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुजी ब्लेसिंग्स के नाम से लगा रही हूँ। ये वो भी नहीं अगर आप कर सकते तो जो ये सत्संग चल रहा है, जो अभी आप सुन रहे हैं, उसमें जो गुरुजी के स्वरूप है और उसके साथ बड़े मंदिर का भी मैं स्वरूप लगा दे रही हूँ। कितना डिवाइन ब्लेसिंग आपको आज गुरुजी दे रहे हैं, उसे आप देखें। और जो भी आपके मन को मोह रहा है स्वरूप, उसे देखते हुए मुस्कुराएं, क्योंकि गुरुजी आपको खुश देख के बहुत खुश होते हैं और कहें गुरुजी आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके बताए 105 अनमोल वचनों पर चलूं। आपका मेहर वाला हाथ, मेहर भरी नजर मेरे और मेरे परिवार पर रहे। मेरे बच्चों को स्पेशली आप ब्लेस करो, मुझसे कभी कोई गलती ना हो। आप मुझे रास्ता दिखाएं, मेरा हाथ थाम ले। मैं आपका बच्चा हूं और हमेशा रहूं। जैसे आपका बच्चा नंबर 1 है, आप हैं, थे और रहेंगे, वैसे ही मैं आपसे कनेक्टेड थी, हूं और रहूंगी। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप जो करोगे, जो दोगे, मैं उसी में खुश रहूंगी। कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं। हमेशा आपके सामने ऐसे आऊं कि डांस, नाचने में जो खुशी होती है, आपसे वो कनेक्शन बनाऊं कि सिवाय आपके कोई और अपना ना लगे, और आप इतना अपने लगे कि जैसे माँ बाप से कुछ बोलते हूं तो सोचती नहीं हूं, वैसे आपसे कनेक्शन हो जाए। आज एक प्रॉमिस आपको करती हूँ कि मैं दुनिया की बातों से कभी दुखी नहीं होंगी। आपसे शिकायत नहीं करूंगी कि इसने मेरा ये किया, इसने मेरा वो किया, इसने ऐसा किया तो आप इसका ऐसा कर दो, आप उसका वैसा कर दो। मैं ना किसी की निंदा चुगली करूंगी। आप हैं तो आपके होते हुए कोई मेरा लाख बुरा चाहे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मेरा हाथ थामा हुआ है। संगत जी, गुरु जी के सत्संग वही सुन पाता है जो नेगेटिविटी से दूर होता है। और इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी का प्यारा सत्संग चैनल तभी गुरु जी आपके सामने लाते हैं जब उन्होंने आपका कल्याण कराना होता है। संगत जी याद रखें, गुरु जी के आप बच्चे हो तो लोग अगर आपकी निंदा चुगली करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो विचलित मत होइए। समझिए गुरु जी आपके कर्म कटवा रहे हैं। मैंने पिछले सत्संग में भी ये बोला था जो 25 दिसंबर को आया था। अगर आप होते, यानी अगर ध्यान से सुनिए संगत जी जो मैं कहना चाह रही हूँ, अगर गुरु जी के होते हुए आप विचलित हो जाते हैं, अगर आपको गुरुजी पर विश्वास नहीं होता, आपने लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दिया,
तो आप गुरुजी की संगत ही नहीं है, तो फिर आप गुरुजी को मत मानिए, दिखावा मत करिए। बट अगर आप गुरुजी की संगत हैं तो आप गुरुजी पर विश्वास करिए, गुरुजी ने जो वचन बोले उन पर चलिए। गुरुजी के होते हुए आपके ऊपर लोगों की नेगेटिविटी का, लोगों की बातों का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ आपकी निंदा चुगली कर रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप गुरुजी से बातें करने लग जाओ, गुरुजी की बातें करने लग जाओ। देखो कैसे आपके जीवन में सब कुछ सुलझता जाएगा, आपका जीवन इतना सिंपल हो जाएगा। आप खुद बोलोगे गुरुजी ये तो हमने ही कम्बरसम बना रखा था, कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था, वरना आपने तो जीवन बहुत सादा, बहुत सिंपल दिया है हमें। आप गुरुजी से अपनी हर बात करें, गुरुजी की बात सुने, आपको तभी सुनाई देगा जब आप ये जो मैं बता रही हूँ वो करने लगोगे, आपको अंदर से जवाब मिलेंगे। बट उसके लिए आपको सरेंडर करना है और डायरेक्ट कनेक्शन करनी है, आपको जवाब मिलेगा। और ये सत्संग वही सुन पाएगा जो कि गुरुजी को मानेगा, गुरुजी की कही बातों पर चलेगा। जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, प्रेरणा दे रही हूँ, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी सत्संग चैनल पर आपको सत्संग शेयर करती हूँ, आपको गुरुजी के पास लाने की कोशिश करती हूँ, तो उसी को गुरुजी की अंदर से आवाज आएगी और आपको जवाब मिलने लगेंगे। बस आपके मुंह में एक ही शब्द होना चाहिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके अलावा आपके मुंह में और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। हर बात याद रखिए संगत जी, जो मैंने कई बार बोली है, हर बात सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को बताइए। दुनिया मतलब करके तुहाडे नाल जुड़ी है, मतलब खत्म, तुहाडे नाल कोई उन्हां दा लेना देना नहीं है। भावे दिल चकना चूर हो जाए, अंदरों टूट जाए, तां भी गुरुजी दे सिवाय किसी दे आगे जाके अपने अथरू नहीं बहाना है। दुनिया तुहाडे अथरू देख के खुश होंदी है, गुरुजी तुहाडे अथरू भी पहुंचते हैं, गुरुजी नूं दुख भी होंदा है। ते जिन्हें तुहानू दुख दिता है, जद वो तुहाडी झोलियां भरेगा, तुहाडी झोलियां छोटी पै जानी है। हमेशा इस बात को संगत जी याद रखना। अब आपको ब्लैक मैजिक का एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। अगर आपको लगता है आपके घर में किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग में से ये उपाय शेयर किया है, पर आज फिर से गुरुजी कहलवा रहे हैं, तो जरूर किसी संगत को इसकी जरूरत है। तो संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके घर में ब्लैक मैजिक है, आपके बच्चे पर ब्लैक मैजिक है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो आपने शनिवार और मंगलवार, ये 2 दिन सूरज ढलने के बाद राइट हैंड में सफेद नमक ले लेना है, 1 मुट्ठी भर, और उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। उसके बाद बाथरूम में जाके उसको फ्लश कर देना है और गुरुजी से बोलना है कि मेरे ऊपर किया कराया सारा दूर हो जाए और मेरे ऊपर सिर्फ आपका आशीर्वाद रहे। आप संगत जी ये हर मंगलवार और शनिवार करके देखिए, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता। हो सकता है आपको 7 मंगलवार 7 शनिवार में मिल जाए, हो सकता है 1 में मिल जाए, हो सकता है 7 महीने लगे, हो सकता है 7 दिन लगे, कुछ भी हो सकता है। तो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है, गुरुजी का चमत्कार है। बट एक बात ध्यान रखना है कि वो नमक जो है वो सफेद होना चाहिए, और जब आप वो नमक लाते हैं तो 1 मुट्ठी निकाल ली, उसके बाद बाकी नमक जो है वो जल प्रवाह कर देना है। उसको आपके सिवाय घर में किसी और ने हाथ नहीं लगाना है, और आपने मंगलवार और शनिवार और वीरवार को नमक नहीं खरीदना है। ठीक है संगत जी, तो आप समझ गए जो मैंने आपको समझाया। अब आप एक और बात ध्यान से सुनिए। मैं गुरुजी के प्यारे चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 के थ्रू आपको गुरुजी के बहुत करीब लाने की कोशिश करती हूँ, आपके मन में उठ रहे क्वेश्चंस की क्लैरिटी देने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे गुरुजी बुलवाते हैं वही बोलती हूँ, आपको गुरुजी से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। संगत जी एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप खुद नई संगत गुरुजी की सत्संग के साथ, गुरुजी के साथ जोड़ोगे, गुरुजी के सत्संग शेयर करोगे, तो आपको 10 गुना मिलेगा। आप एक बार करके देखो, आप गुरुजी को प्यार करके देखो, गुरुजी आपको 10 गुना देंगे। शिकायतें खत्म कर दो, शुक्राना शुरू कर दो। और आपने आज के बाद गुरुजी से प्रॉमिस करना है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गुरुजी आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद
शिकायतें खत्म, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना शुरू, ऑन, शुक्राना ऑन। एल संगत जी, आप खुद सोचिए कि गुरुजी कहते हैं कि मैं इसनू इतना दिता है, ए उसका शुक्राना नहीं कर दी, हर वक्त ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ शिकायत रहती है, गुरुजी मैनू ए नहीं दिता, गुरुजी मैनू ओ नहीं दिता, गुरुजी इंज नहीं हुआ, गुरुजी उंज नहीं हुआ। संगत जी, एक बार शिकायतें रोक दीजिए और फिर देखिए जैसे आप ये कर्म कर जाएंगे, आप हीरे की तरह संवर जाओगे, सूरज की तरह चमकने लगोगे। संगत जी, जितना मंत्र जाप करोगे, जल प्रसाद पियोगे, लंगर प्रसाद खाओगे, बड़े मंदिर का चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के देखो गुरुजी का कल्याण कैसे होता है। सरेंडर का क्या मतलब है? आपको मैंने खुद को सौंप दिया, आई सरेंडर माई सेल्फ। गुरु जी की रजा में ही मजा है, जो गुरु जी कर रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। तो इसे कहते हैं संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर। तो आपने अपने आप को जब गुरु जी को समर्पण कर दिया, तो मैं आत्मसमर्पण करती हूँ या करता हूँ, मैं पूर्ण रूप से आपको खुद को सरेंडर करती हूँ। अब संगत जी, मैं आपको 3 सत्संग सुनाऊंगी। पहला सत्संग जो मुझे व्हाट्सएप पर लिख के आया है, दूसरा सत्संग जो रिकॉर्डेड है, और तीसरा सत्संग भी जो रिकॉर्डेड है। तो संगत जी ध्यान से सुनिए। पहला सत्संग जो मुझे व्हाट्सएप पर लिख के आया है, तीनों बहुत डिवाइन मिरेकल से भरे सत्संग हैं। आपको इन तीनों सत्संग के थ्रू गुरुजी पूरे परिवार को, आपको और आपके बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी आपकी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे बच्चे, सत्संग सुनते सुनते तेरे बच्चे और परिवार की रक्षा करेंगे। तो सुनिए संगत जी, जैसा मुझे सत्संग आया है व्हाट्सएप पर लिख के। जय गुरुजी, निधि आंटी और सारी संगत, गुरुजी के श्री चरणों में नमन, वंदना और कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की नई संगत 1 महीने पहले गुरुजी से जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे सत्संग करना नहीं आता, पर शुक्राना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा कल्याण चमत्कार किया है गुरुजी ने मेरा। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र 2026 नवा साल तेरा सबसे बढ़िया होगा, बहुत खुशियां दूंगा, तू बस शुक्राना कर। संगत जी, मैंने बहुत प्यारी गुड़िया को 10 दिसंबर को जन्म दिया। हम अकेले रहते हैं, पर जापे के लिए मैं सौरे आई सी ते मेरे सौरे गुरु जी नू नहीं मानते, ना मैनू मानन देंदे, पर हस्बैंड जी नहीं रोकते। अब मेरा बड़ा मन करे गुरु जी कोई चमत्कार कर दो, ब्लेसिंग्स आके अपनी दोती नू दे दो। तो आपको पता है कि शादी का सीजन है दिसंबर में। आपको पता 2 घंटे के लिए मेरे घर से सब गए, क्योंकि पड़ोस में ही सगन था, मैं अकेली थी। हमारे पास एक कैट है, वो अचानक बहुत रोने लग गई। मैं डर गई कि ये क्या हो गया। देखने के लिए जब मैं गई तो अचानक हमारी कार जो कि पोर्च में ही पार्क्ड थी, उसका सायरन बजने लग गया, जैसे सेंट्रल लॉकिंग में चूचू आवाज आती है। मैं चाबी ढूंढी, बंद करने लगी तो पोर्च में जो गाड़ी खड़ी थी, मैं घर के अंदर ही जाली के दरवाजे से देखा कोई अंदर बैठा। मुझे डर लगा। बहुत हिम्मत करके मैंने जाली के दरवाजे से झांकने की कोशिश करी, तो मैं क्या देखती हूँ कि गाड़ी में तो गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये आप हो? उन्होंने कहा हाँ पुत्र, तूने अरदास की थी, तुमने मैनू बोलिया सी कि आके अपनी धोती नू ब्लेसिंग्स दो, तो मैं कीवे नहीं आता। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप अंदर आ जाते। तो गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं सबदा ध्यान रखदा हाँ, तू मैनू मनदी है, तेरे घर वाले नहीं मनदे। तो इस करके मैं तेरी गाड़ी च बैठिया सी, मैं ही तेरी कैट नू आवाज करन लई किया सी, मैं ही इस गाड़ी दा सायरन बजाया है ताकि तू इत्थे आए ते मैं तेनू ब्लैस करदा। ते हुण तेनू ते तेरी बेटी नू मैं बहुत ब्लैस कर दिता, तेरे बच्चे नू ते तेरे सारे परिवार दी मैं रक्षा करांगा, कल्याण किता, जा ऐश कर। और ये बोल के संगत जी वहां से मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी चले गए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे दिल की बात रख ली। निधि आंटी, बस ये मेरा छोटा सा शुक्राना, पहला सत्संग, मुझे करना नहीं आता, मैंने जैसा भेजा आप उसे हो सके तो आज जिस दिन आपके
क्योंकि कल रात को जब आपका लाइव सुन रही थी तो सुना आज आपके पापा की डेथ एनिवर्सरी है, तो उस दिन गुरुजी सारों के परिवार की रक्षा करे। गुरुजी आज पापा बन के आपको भी ब्लेसिंग्स दें, इस सत्संग को सारी संगत इतनी ब्लेसिंग्स दें जितना हम अपने माँ बाप से ब्लेसिंग्स चाहते हैं। आज सारी संगत निधि आंटी के पापा के लिए ब्लेसिंग्स करें, प्रेयर करें। बस मेरा ये छोटा सा निधि आंटी, आप जो इतने प्यारे हमें सत्संग सुनाते हो उसके लिए आपके तरफ भी मेरा शुक्राना बनता है। तो ये छोटा सा मेरा शुक्राना है कि आज गुरुजी आपके इस सत्संग को इतनी चढ़ती कलावां तक ले जाए कि आपका आज का ये सत्संग वायरल हो जाए और ये आपके पापा की गुरुजी के रूप में ब्लेसिंग हो। थैंक यू निधि आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, और सारी संगत से और गुरुजी से हाथ जोड़ के माफी अगर मुझे सरेंडर करना, सत्संग करना, डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं समझ आता क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है। तो मैंने निधि आंटी से पूछा भी व्हाट्सएप के थ्रू कि आंटी कोई एक सत्संग बना दो जिसमें सरेंडर कैसे करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करते हैं, मैं आपकी नई संगत हूँ, मुझे भी समझ आ जाए। तो इसीलिए मैं निधि आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें डायरेक्ट कनेक्शन सरेंडर के बारे में भी बताए, क्योंकि निधि आंटी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सत्संग चैनल को सुनती हूँ। और गुरुजी से और सारी संगत से हाथ जोड़ के और निधि आंटी आपसे माफी मांगती हूँ अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो। और जैसे मैंने सुना है कि सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करते हैं, तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी, बहुत प्यारा सत्संग है। और देखिए आज गुरुजी ने आपकी विश पूरी कर दी, आपने बहुत दिल से गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने आज सरेंडर, डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में तो सत्संग मुझसे कराया, साथ में ब्लैक मैजिक कितना कराया, आपके परिवार और बच्चे के भी ब्लेसिंग्स रक्षा क्या करा दिया। मेरे को तो पता ही नहीं था जब मैं सत्संग लिख रही थी कि इसमें आपका सत्संग आएगा। तो है ना कितना बड़ा गुरुजी का कल्याण। तभी बोलती हूँ कि जो सत्संग होता है वो गुरुजी करवाते हैं, साथ बैठे होते हैं, आप सुनते हो, आपका भी कल्याण होता है। देखिए कितना डिवाइन मिरेकल से भरा सत्संग है कि आंटी कह रही हैं कि 10 दिसंबर को आंटी ने बिटिया को जन्म दिया और 10 दिसंबर को इस चैनल को 9 महीने पूरे हुए और बच्चा भी 9 महीना पूरा होने के बाद ही जन्म लेता है और आंटी ने न्यू लाइफ इस दुनिया में लाई। तो गुरुजी ने इस चैनल को आपके थ्रू आंटी जी ब्लेस कर दिया, अब ये रॉक करेगा ही। थैंक यू आंटी जी, मुझ तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंचाने के लिए आप जरिया बनी। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। संगत जी आप आज 28 दिसंबर है, तो आज कमेंट बॉक्स में जो संगत ये लिखेगी कि गुरुजी आए सरेंडर, आपकी रजा में ही मजा है, मैं आज के बाद आपसे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं करूंगी, वो संगत 7 फरवरी तक अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज देखेगी, किस्मत में पलट देखेगी। विश्वास के साथ गुरुजी को जिसने सरेंडर कर दिया, डायरेक्ट कनेक्शन कर लिया, उसकी लाइफ में चमत्कार होगा। आपके सारे रुके काम सिरे चढ़ेंगे और आपके सत्संग मेरे पास आएंगे, क्योंकि गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, स्पेशली आपके बच्चे को ब्लेस भी कर रहे हैं। आपके बच्चे की, आपके परिवार की गुरुजी कह रहे हैं कि रक्षा करांगा। तो ये सत्संग गुरुजी ने आपके सामने इसलिए भेजा है कि आप गुरुजी का ये सत्संग सुनते सुनते आपके बच्चे और परिवार की रक्षा करेंगे। कौन? गुरुजी। तो अब आप सुनिए सेकंड मिरेकल सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी संगत जी की आवाज में, और उसके बाद तीसरा सत्संग भी उसी के बिल्कुल बाद में सुन लीजिएगा। और उसके बाद आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। तो दोनों आंटी का सत्संग एक के बाद एक सुनिए और फिर जो गुरुजी आपको खुशखबरी दिलवा रहे हैं उसको सुनिए। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, निधि दीदी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरुजी। जैसे गुरुजी भी बोलते हैं कि जैसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे नहीं पता है कि मैंने तेरा हाथ कई जन्मों से थामा हुआ है
बट एक इंसिडेंट था जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। तो अब अगर मैं उस चीज़ को रिलेट करूँ तो अब मुझे समझ में आता है कि सच में गुरुजी ने पता नहीं मेरा हाथ कब से थामा हुआ था। बात ऐसी है, मैं +2 में पढ़ती थी और एक दिन मुझे पेट में बहुत पेन हो रही थी। तो पहले आपको पता था कि स्टैंडिंग कुछ होता नहीं था, तो नीचे बैठ के बर्तन सब साफ़ करने पड़ते थे। खाना भी मैं मैक्सिमम नीचे बैठ के ही बनाया करते थे। तो मैं और मेरे से बड़े सिस्टर जो हैं वो हम दोनों इकट्ठे मिलकर रात के बर्तन साफ़ कर रहे थे। तो मेरे पेट में बहुत पेन हो रही थी और मैंने दीदी से कहा कि मेरे को बहुत पेन हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आप बर्तन साफ़ करके फिर मेडिसिन ले लो और सो जाओ। तो क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं तो घर में मेडिसिन पड़ी रहती थी। तो मैंने भी क्या किया कि बर्तन साफ़ किए और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई। एक्चुअली मैंने नहीं देखा कि जिस बोतल से मैंने मेडिसिन ली है वो किसी और चीज़ की बोतल थी और उसमें जो मेडिसिन पड़ी थी वो कोई और चीज़ थी, किसी और की मेडिसिन थी, वो किसी और चीज़ की मेडिसिन थी। और मैंने बिना देखे मैंने सिर्फ बोतल देखी है और उस बोतल में वो बोतल पेट दर्द की ही मेडिसिन पड़ी होती थी पहले, पर वो खाली हो चुकी थी तो उसमें कोई और मेडिसिन डाल दी हुई थी और मैंने अनजाने में देखा नहीं, मैंने जल्दी जल्दी में वो मेडिसिन ली और खा ली और मैं सो गई। और बड़े सिस्टर जब मेरे सास होते थे, मैं बड़ी सिस्टर के सास होती थी एक्चुअली, जो मेरे से 10 साल बड़े हैं। तो क्या होता है कि मुझे तो पता नहीं है, मैं दवाई खा के सो गई। तो सुबह मेरे बड़े दीदी बोलते हैं कि आप इतने ठंडे क्यों हो गए थे, हालांकि वो गर्मियों के दिन थे और मैं शायद बिल्कुल ठंडी हो गई हुई थी। तो मुझे भी नहीं पता, पर बीच में शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने देना था, बचाना था। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो मैं क्या होता है कि मैं रात को उठती हूँ 2-3 बार और वॉमिटिंग करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, खुद ही उठती हूँ, खुद वॉमिटिंग करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। ऐसा हुआ 3-4 बार मैं शायद उठी रात को वॉमिटिंग करने के लिए। तो सुबह मेरे दीदी बोलते हैं कि बेटा आप बहुत ठंडे हो गए थे रात को, इतने ठंडे क्यों थे? मैंने पता नहीं क्यों दीदी, शायद मुझे उल्टियाँ हुई थी तो पेट भी दर्द हो रहा था, तो शायद उसी वजह से होंगी। तो हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। और मेरे से छोटा ब्रदर है, उसको उसी की क्लासमेट ने एक मुर्गी दी हुई थी पालने के लिए, क्योंकि इसको बहुत शौक था। तो वो मुर्गी हमने क्या किया कि सुबह छोड़ते थे उसे, जैसे क्या बोलते हैं दाना चुनने के लिए वो खाती थी। तो जैसे हमने उसे छोड़ा हुआ था तो उसने बाय चांस मेरी जो मैंने रात को वॉमिटिंग की वो खा ली। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो विदिन 2-3 मिनट में ही तड़प तड़प के मर गई। और तब तो मुझे समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। फिर जब हमने देखा कि खिड़की के नीचे वो चुग रही थी, दाना चुग रही थी, तो वहीं से चुग के उसने कुछ खाया और मर गई। तो नीचे देखा तो मेरी वोमिटिंग पड़ी थी और उसने वही वोमिटिंग खाई थी। और गुरुजी महाराज ने क्या किया कि मुझे तो कुछ नहीं होने दिया, बट मेरी आई हुई उस मुर्गी ने अपने ऊपर ले ली और वो मर गई। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम सभी चौंक गए कि हुआ तो हुआ कैसे ऐसा। फिर जब हमने फिर मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तूने दवाई कौन सी खाई थी, तो मैंने वही बोतल पापा को जाके दिखा दी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि पापा जी ने क्या बोला कि बोलते इसमें पॉइजन था, ये चूहे मारने की दवाई थी और तूने वही खा ली। तो ये तो भगवान की कृपा थी कि तू बच गई और मुर्गी ने तेरे बदले मुर्गी की जान चली गई। तो नहीं संगत जी आप सोचो, +2 में पढ़ती हुई बच्ची जो सुबह अच्छे से स्कूल जाती है, शाम को भी ठीक ठाक घर आती है, सुबह अगर मैं मर जाती तो दुनिया तो बातें करती ना, पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ,
क्यों मर गई क्या। पर गुरु जी बोलते हैं ना, जाके रखो साइयाँ मार सके ना कोई। वही बात अब मैं सोचती हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं गुरुजी महाराज का इतना अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। वही मैं, क्योंकि मैं बचपन से ही भगवान शिव को बड़ा मानती थी। जब भी कहीं जाना मैंने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते ही जाना। कॉलेज जाती थी तब भी मंत्र जाप करते जाती थी, आती वापस भी मैं आती तब भी मैं मंत्र जाप करती। मेरी एक रूटीन बनी हुई थी कि भोले बाबा को याद करती रहती थी मन में। शायद उसी का प्रताप था कि गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। नहीं तो आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक लड़की का यूं अचानक मर जाना। लोग मरने के बाद भी बातें करते हैं, लोग क्या अपने ही बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी महाराज आपने मेरे 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 मुझे कुछ नहीं होने दिया और मुझ पे अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना गुरुजी महाराज। मैं तो बहुत ही मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। गुरुजी महाराज आपने मेरी रक्षा की है, तमनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप यूं ही मेरे परिवार पर, सारी संगत परिवार पर यूं ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज, क्योंकि आपकी छत्र छाया में ही हम सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप अगर हमारा हाथ छोड़ दो तो गुरुजी महाराज हम सांस तक ना ले सके। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सच में आपने कई जन्मों से मेरा हाथ थामा हुआ है, ये अब बात समझ में आती है गुरुजी महाराज। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली। आज मैं जब दोपहर को सत्संग के लिए जाने लगी तो पहले तो वहाँ मुझे निधि जी आंटी जैसी एक लेडीज़ दिखी जो बिल्कुल दूर सामने से वैसे ही कैप पहने, मफलर पहने, चश्मा पहने, पैंट टॉप पहने आ रही थी। बिल्कुल मुझे वैसी लगी। जब सत्संग जी में मेरा मन बहुत था कि आज मैं गुरबानी सुनूं। मैं आज लेट हो चुकी थी। जब मैं गई वहाँ गुरबानी भी चल रही थी। जब मैंने गुरुजी के आज स्वरूप को देखती रही, तो जब वो गुरुजी का स्वरूप देख रही थी ना, तो जब गद्दी लगी हुई थी वहाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी वो 3 मुखी रूप में बैठे हैं और विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ सच में गुरुजी आज गद्दी पर विराजमान है। जब ये बात हुई तो थोड़ी देर बाद वहाँ के अंकल जी ने यही बात बोली कि आज किसी को कुछ महसूस हुआ जैसे कि वहाँ आज गुरुजी जय शिव भोले जी वहाँ गद्दी पर विराजमान है। वही अंकल जी ने जब बोली, मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि सच में मुझे आज गुरुजी के दर्शन हुए, क्योंकि मुझे महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ जो स्वरूप था ना वो बस मैं आज जैसे उन्हीं को देख रही थी। मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर वहाँ जब देखा ना भी गुरुजी सच में ही थे। जो बात अंकल जी ने बोली तो मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी हैं। तो जो भी है सच्चे दिल से मांगते हैं, करते हैं, गुरुजी पूरा करते हैं। आज जो मेरे मन में थी आज मेरे मन में वो हुआ। पहले निधि आंटी जी के दर्शन हुए, फिर मैंने गुरुजी का वाणी सुनने की सोची तो वो भी हुआ। तो इसलिए जो भी है बस गुरुजी हैं सब कुछ मेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने दोनों सत्संग सुने, तो पहले सेकंड वाली आंटी आपको थैंक यू जिन्होंने 12th क्लास वाला सत्संग सुनाया। पहले मैं उन आंटी को बोल रही हूँ कि देखिए आंटी ने जो हमें सत्संग सुनाया उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें नहीं पता हम गुरुजी से कब कनेक्ट है, कब गुरुजी ने हमारे को अपनाया है, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से तो कहानियां नहीं चलती हैं। हमारा जीवन तो गुरुजी के हिसाब से चलता है। हमें नहीं पता हम गुरुजी से कब से कनेक्टेड हैं। हमें नहीं पता कि हमने गुरुजी को सरेंडर किया है कि नहीं किया है, हमने डायरेक्ट कनेक्शन किया है कि नहीं किया है, पर गुरुजी तो जानो जान है, गुरुजी को सब पता है। तो इसीलिए जो वो 12th क्लास वाली आंटी का सत्संग है, देखिए किस तरह से आंटी ने अनजाने में जो दवाई खाई उससे वो मुर्गी तो मर गई, क्योंकि गुरुजी ने आंटी की आई उस मुर्गी पर डाल दी। पर आंटी के ऊपर, क्योंकि आंटी बचपन से महाशिव से कनेक्टेड थी, उनके मंत्र जाप करती रहती थी, ओम नमः शिवाय
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने उनकी अरदास सुनी, गुरु जी ने उनका कल्याण किया और आंटी को न्यू लाइफ ब्लेस करी। तो गुरु जी ने आंटी के सत्संग के थ्रू हम सबको ये मैसेज दिया है कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ठीक है संगत जी, समझ गए आप लोग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9971393666 पर अपने रिकॉर्डेड सत्संग भेज सकते हैं, जैसे ये दो आंटियों ने भेजा है। आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। कृपा करके डायरेक्ट कॉल मत करिएगा संगत जी। संगत जी देखिए, गुरुजी ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है। गुरुजी कहते हैं अभी अभी कितना बड़ा थॉट गुरुजी ने आप सबके लिए दिया है। गुरुजी कहते हैं कि हम लोगों के हिसाब से चलते हैं, हम डायरेक्ट कनेक्शन और सरेंडर नहीं करते। पर आज साल के आखिरी महीने के आखिरी संडे, जिस दिन आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं और गुरुजी आज आपकी पूरी फैमिली की रक्षा भी कर रहे हैं, ब्लेस भी कर रहे हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं कि आज आप सब मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप लोगों की बातों में नहीं आओगे, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन करोगे, सरेंडर करोगे और 3 दिन में आपके जीवन में जो चमत्कार होगा उस कल्याण भरे अद्भुत एक समय होगा, जो एक घड़ी होगी। उसके लिए अपने शुक्राने के जो वर्ड्स होते हैं, जो शुक्राने के आपके मैसेजेस होते हैं, वो रेडी कर लीजिए, क्योंकि गुरुजी ये कहलवा रहे हैं कि आपका इतना कल्याण हो जाएगा, आपकी झोलियां इतनी भर जाएंगी कि शुक्राना कम पड़ जाएगा। तो आज जैसे आप सबसे गुरुजी ने बोला है कि कमेंट बॉक्स में गुरुजी को लिखिए कि गुरुजी हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे, उनकी बातों से विचलित नहीं होंगे, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, आपको सरेंडर करेंगे और आपकी रजा में ही मजा है। इसी बात को अपने जीवन का तथ्य मान के आपके अनमोल वचनों पर चलेंगे और हमेशा नीवे होके रहेंगे। संगत जी, आपने थर्ड आंटी का सत्संग सुना, बहुत प्यारी संगत है, पहली बार कल रात को लाइव में आई थी। आज उन्होंने अपना ये रिकॉर्डेड सत्संग भेजने से पहले मुझे मैसेज किया, आंटी मुझे सत्संग करना नहीं आता। तो मैंने उनको इंस्पायर किया, प्रेरित किया। जो हमारे सत्संग चैनल, गुरुजी का जो ये प्यारा सा सत्संग चैनल है जिसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, तो मेरा काम ही है आप सब लोगों को प्रेरणा देना, गुरुजी के और करीब लाना। तो आंटी ने कितना प्यारा सा छोटा सा सत्संग किया, पर आंटी आपने मुझे इतनी इज्जत दी, उसके लिए थैंक यू। ये गुरुजी की सच्ची मुट्ठी भर संगत ही कर सकती है। आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए थैंक यू, एल्स मैं तो आप जैसी ही एक संगत हूँ। और संगत जी, अब गुरुजी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सुनिए, जो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अभी अभी ब्लेसिंग्स भेजी है। वो ये है कि ये सत्संग, जिस संगत ने एक एक शब्द सुना, गुरुजी की एक एक शब्द में जो ब्लेसिंग्स थी वो ली है, उसको कल का सूरज बहुत बड़ी चमत्कारी खुशखबरी देगा। और संगत जी, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कल्याण से भरे सत्संग सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर ही आते हैं। तो वेट क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सत्संग को लाइक कर लीजिए, लाइव को लाइक कर लीजिए। लाइक करना गुरुजी के चरणों में आपकी हाजिरी होती है। जैसे हम जब स्कूल में थे, याद है ना, हम यस मैम, यस सर बोल के अपनी अटेंडेंस, प्रेजेंस दर्ज कराते थे, वैसे ही लाइक को क्लिक करना गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के दरबार में आपकी अटेंडेंस होती है। संगत जी, अगर आपको मेरे द्वारा किए गए सत्संग अच्छे लगते हैं, आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब देते हैं, आपको थोड़ी सी भी खुशी या सुकून देते हैं, तो प्लीज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर दे दीजिए। सुपर थैंक्स तो आप किसी भी सत्संग पर दे सकते हैं, लाइव में सुपर चैट और सुपर स्टिकर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स आप किसी भी लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में दे सकते हैं। मेंबरशिप आप लाइव में भी ले सकते हैं, आप वैसे भी ले सकते हैं। आप चैनल यूट्यूब पर जाके इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 टाइप करिए सर्च बार में। जैसे ही चैनल खुलेगा वहां पर ज्वाइन का बटन दिखेगा। चैनल की मेंबरशिप के सिर्फ 2 ही लेवल है, 59 और 119 मंथली। 59 गुरुजी दर्शन, 119 गुरुजी सत्संग। आपका जो मन है आप वो ज्वाइन करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग लेके आती रहूं। आपके मन में उठ रहे सवालों के जो जवाब गुरुजी कहलवाए वो देती रहूं। और संगत जी, मंत्र जाप करना मत भूलिएगा। मंत्र जाप वो पावरफुल टूल है जो गुरुजी ने आपको दिया है, वो शस्त्र है, वो अस्त्र है जो गुरुजी ने आपको दिया है, जिसके थ्रू आपके कल्याण गुरुजी करते हैं। शुक्राना वो एक शब्द है जिसके बोलने से आपका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। 28 दिसंबर 2017 को मेरे पापा गुरुजी के श्री चरणों में चले गए थे। आप सब मेरे पापा जहां भी हों उनके लिए प्रेयर करें। इतनी छोटी सी अपनी प्यारी सी निधि आंटी की अरदास हाथ जोड़ के जो आपसे विनती की है, रिक्वेस्ट सुन लीजिए। और अब मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत, गुरुजी और तीनों आंटियां जिन्होंने इतने प्यारे सत्संग शेयर किए हैं उनको थैंक यू। बाकी सारी संगत और गुरुजी मुझे माफ करे अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सारी संगत पर अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना, अपनी मेहर वाली नजर बनाए रखना। सबके परिवार की, सबके बच्चों की हमेशा ऐसी रक्षा करना जैसे आप करते हो। हमें सद्बुद्धि देना, हम आपके अनमोल वचनों पर चलें। हमारा हाथ हमेशा थामे रखना। हम एक बार को आपका हाथ छोड़ सकते हैं, बट आप एक बार थाम लोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। तो गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी जिंदगी में आने के लिए, हम जैसे नादान बच्चों को अपनाने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के लिए। शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। जी याद रखना, जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है, उसकी चाबी क्या है? शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी।